नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जहां हम दुनिया के सबसे अजीबोगरीब, खतरनाक और छिपे हुए इतिहास को उजागर करते हैं। आज की कहानी है प्रोजेक्ट ब्लू पीकॉक। कल्पना कीजिए 1950 के दशक में कोल्ड वॉर के चरम पर सोवियत यूनियन की टैंकों की फौज जर्मनी की तरफ बढ़ रही है। ब्रिटिश सेना क्या करती, वो जर्मनी की जमीन में 10 किलो टन के न्यूक्लियर लैंड माइन्स दफना देती। हर माइन 7 टन वजनी, इतना भारी कि ट्रक से भी मुश्किल से ले जाया जा सकता था। लेकिन सबसे मजेदार और पागलपन वाली बात, इन बमों को ठंड से बचाने के लिए जिंदा मुर्गियां अंदर बंद कर दी जाती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मुर्गियां भोजन और पानी के साथ सील करके, ताकि उनकी बॉडी हीट से बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स गर्म रहे। ये कोई अप्रैल फुल का मजाक नहीं था दोस्तों, ये 100% असली ब्रिटिश सरकार का टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट था। आज हम इस पूरी कहानी को विस्तार से बताएंगे, कैसे शुरू हुआ, कैसे काम करता था, क्यों मुर्गियां जरूरी थी और आखिरकार क्यों रद्द कर दिया गया। अगर आपको कोल्ड वार, न्यूक्लियर हिस्ट्री या ऐसे पागल प्लान पसंद है तो अभी लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा और डिटेलेड होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। 1950 के दशक में दुनिया दो हिस्सों में बटी थी। नाटो बनाम वार्सा पैक्ट। ब्रिटेन और अमेरिका को सबसे बड़ा डर था कि सोवियत यूनियन वेस्ट जर्मनी पर हमला कर दे। सोवियत सेना की संख्या बहुत ज्यादा थी, लाखों सैनिक, हजारों टैंक। ब्रिटिश आर्मी के इंजीनियर इन चीफ ने 1955 में लिखा था, एक सही जगह पर लगाया गया एटॉमिक माइन ना सिर्फ दुश्मन की फैसिलिटी तबाह कर देगा, बल्कि रेडियो एक्टिव कंटमिनेशंस की वजह से वो इलाका लंबे समय तक अनुपयोगी हो जाएगा। इसी डर से 1954 में रॉयल आर्मेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट RARDE फोर्ट होलस्टेड कैंट में प्रोजेक्ट शुरू किया गया। पहले नाम था ब्राउन बनी, फिर ब्लू बनी और आखिरकार ब्लू पीकॉक। पीकॉक इसलिए है क्योंकि वो सबसे सुंदर दिखने वाला लेकिन खतरनाक पक्षी। मकसद था नॉर्थ जर्मन प्लेन, उत्तरी जर्मनी के मैदान में ये माइंस दफना कर रखना। सोवियत टैंक जब आए तो ब्रिटिश फोर्स पीछे हट जाए और रिमोट से या टाइमर से बम फटवा दे। हर माइन ब्लू डेन्यूब बम से लिया गया था। 10 किलो टन का न्यूक्लियर वारहेड था। वजन जो था 7.2 लॉन्ग टन, यानी करीब 7300 किलो। इतना भारी कि दो फायरिंग यूनिट्स केवल कैसिंग और वारहेड ही बनाए गए थे। कैंसलिंग स्टील का बना था, अंदर प्रेशराइज्ड। अगर कोई इसे हिलाए, पानी से भर दे या प्रेशर कम हो जाए तो 10 सेकंड में खुद फट जाता। डिटोनेशंस के 3 तरीके थे। पहला था वायर से 3 मील लगभग 5 किलोमीटर दूर से कंट्रोल, 8 दिन का क्लर्क टाइमर और एंटी टैंपरिंग डिवाइस। अगर कोई छेड़खानी करे तो ऑटोमेटिक ब्लास्ट। टेस्टिंग भी हुई। सेवनॉक्स कैंट के एक फ्लेडेड ग्रिल पेंट में खुलेआम कवर स्टोरी देते हैं, यूं ही इंसुलेटेड कंटेनर है या ट्रूप्स के लिए एटॉमिक पावर यूनिट हुआ। अब आते हैं असली ट्विस्ट पर। जर्मनी की सर्दियों में जमीन के अंदर तापमान बहुत कम हो जाता है, बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रीज हो जाते हैं, बम फट ही नहीं पाता। पहले आइडिया था फाइबर ग्लास की मोटी कंबल लपेटना, लेकिन वो काफी नहीं था। तो इंजीनियर ने सोचा, जिंदा मुर्गियां अगर अंदर बंद कर दें तो मुर्गिया को भोजन और पानी के साथ सील कर दिया जाएगा। लगभग 1 हफ्ते तक उनकी बॉडी हीट से अंदर का तापमान नॉर्मल रहा। जब बम फटता मुर्गिया भी चली जाती। ये कोई मजाक नहीं था, ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स में ये प्रपोजल दर्ज है। इंजीनियरों ने सोचा था कि मुर्गिया 8 दिन तक सही रहेगी, ठीक टाइमर के मुताबिक। दोस्तों कल्पना कीजिए, जर्मनी के जमीन के नीचे 7 टन का बम, अंदर 2-3 मुर्गियां चू चू कर रही है। कोल्ड वॉर का सबसे फनी लेकिन खतरनाक आइडिया था। जुलाई में जो है 1957 में ब्रिटिश आर्मी ने 10 ब्लू पिकॉक माइंस का ऑर्डर दिया। कोर स्टोरी ट्रूप्स के लिए एटॉमिक पावर यूनिट था। ये माइंस ब्रिटिश आर्मी द राइन के पास रखे जाते थे। अगर सोवियत अटैक होता तो इन्हें पहले से दफना कर रखा जाता। रेलवे जंक्शन, ऑयल रिफाइनरी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, इंडस्ट्रियल एरिया, सब पर विस्फोटक से 180 मीटर गहरे क्रेटर बनते और रेडियो एक्टिविटी फॉल आउट पूरे इलाके को बर्बाद कर देता। अक्टूबर 1957 तक डिजाइन लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन तब शंकाएं उठी। माइन बहुत भारी और बड़ा था, फॉल आउट का खतरा अस्वीकार था। सहयोगी देश जर्मनी में बिना इजाजत न्यूक्लियर वेपन रखना पॉलिटिकली खतरनाक था। पीस टाइम में स्टोरेज की समस्या। फरवरी 1958 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के वेपन पॉलिसी कमेटी ने प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से बंद कर दिया। सिर्फ एक प्रोटोटाइप बिना न्यूक्लियर कोर आज भी एटॉमिक वेपन्स एस्टेब्लिशमेंट के म्यूजियम में रखा गया। 1 अप्रैल 2004 में नेशनल आर्काइव्स ने डॉक्यूमेंटेज रिलीज किए। पत्रकारों ने सोचा कि ये तो अप्रैल फुल का मजाक है,
लेकिन टॉम ओ लोरी ने कहा, इट डज नॉट सीम लाइक एन अप्रैल फूल बट इट मोस्टली सर्टेन इज नॉट, द सिविल सर्विस डज नॉट डू जोक्स। तब जाकर दुनिया को पता चला कि मुर्गिया वाला न्यूक्लियर माइन सच में था। दोस्तों, प्रोजेक्ट ब्लू पीकॉक हमें बताता है कि कोल्ड वार कितना पागलपन भरा दौर था। दोनों तरफ के देश इतने डरे हुए थे कि उस सहयोगी देश की जमीन पर भी न्यूक्लियर माइन दफनाने में तैयार थे। आज की दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स पर कंट्रोल है, लेकिन ये याद दिलाता है कि इंसान कितना भी अंधा हो सकता है जब डर हावी हो जाए। दोस्तों, क्या लगता है आपको, ये प्लान सही होता तो इतिहास बदल जाता है या मुर्गिया वाला आइडिया सबसे बेस्ट था? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो हिस्ट्री पसंद करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे कोई एक और नए टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।